दोस्तों इस तरह से सूखी हुई तुलसी की डंडियों से आपको अपने घर में बातियां बना लेनी है और पूरे वैशाख के महीने में पूजा करते समय आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए सूखी की डंडियां जो होती हैं तुलसी की, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसके ऊपर मौली के धागे लपेट लेने हैं। ऊपर से नीचे तक इसको पूरा पैक कर देना है और आपको पूरी बाती बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर कर लेना है। आप चाहें तो रुई भी इस पे लपेट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मौली के धागे आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये देखिए मैंने सारे इसको रेडी कर लिए हैं। अब ये शुद्ध घी लेना है और इनमें हमें डिप कर लेना है। आप चाहें तो कपूर भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से आप करें। आपको हर दिन वैशाख मास में आपको अपने पूजा मंदिर में चलाना चाहिए। लड्डू गोपाल हो या भगवान विष्णु की आरती करना चाहिए। सूखी हुई तुलसी की, ये देखिए सूखी हुई तुलसी की डंडियों को, सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों को हमें क्या करना चाहिए। हमारे घर में यदि सूखी हुई लकड़ियां रहती हैं तो क्या वास्तु दोष हो जाता है, और यदि तुलसी हमारी सूख जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे वो हरी भरी हो पाए और हम उनकी पूजा अर्चना कर पाए। दोस्तों तुलसी हिंदू सनातन हर घर में तुलसी होती ही है और कम से कम 5 से 7 तुलसी आपको अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। बार बार तुलसी सूख जाती है तो आप फिर से लगाएं, किसी कन्या से लगवाएं, किसी के घर से मांग कर लेकर आए, खरीद कर लेकर आए, कैसी भी करके आपको तुलसी लगाना चाहिए। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और एक वन तुलसी होती है, वो भी आपको अपने घर में लगाना चाहिए। उससे मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। वो आप गमले के आसपास में रखा रहेगा तो जहां पे प्लांट्स रहते हैं वहां पे मच्छर नहीं आते हैं। तो इस तरह से आपको तुलसी जरूर होना चाहिए और तुलसी की पूजा अर्चना अपने घर में हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। और एक ज्यादातर सवाल आता है कि जिन तुलसी की हम पूजा अर्चना करते हैं, क्या उन तुलसियों की पत्तियों को लेकर हम औषधियों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा नहीं। बहुत सारी बातें तुलसी, सूखी हुई तुलसी और तुलसी के पौधे से जुड़ी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। तो देखिए इस तरह से तुलसी सभी के घर सूख जाती है। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको सूखी हुई तुलसियों को फेंकना नहीं, इससे कोई वास्तु दोष आपके घर में नहीं लगता है। ठीक है, वास्तु दोष कब होता है, जब ये गमले में ही ऐसे सूखी पड़ी रहती हैं। तब आप इन्हें गमले से हटाकर अच्छे से इनके जड़ों को धोकर पानी से धूप में सुखाकर इनका अलग अलग इस्तेमाल करें। इन्हीं सूखी हुई तुलसियों का माला बनता है जो कि हम गले में पहनते हैं, तो फिर उससे क्यों नहीं वास्तु दोष होता है। तो इसलिए इस भ्रम में आप ना रहें। देखिए इन तुलसी का, सूखी हुई तुलसी का सबसे पहला प्रयोग है कि आपको इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, इनके ऊपर आपको मौली के धागे इस तरह से लपेट कर, ये देखिए बहुत अच्छा ये एक दीपक तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बनाई है अलग अलग और इसे घी में डिप करके अब आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की आरती कर सकते हैं। ठीक है, सत्यनारायण भगवान की आपके यहाँ कथा हो रही तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहती है। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है। दूसरी अहम बात, इन सूखी हुई तुलसियों को, जो ये महीन महीन डंडे, जैसे मोटी जो डंडियां उनका तो हम दीपक बना लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल नाजुक सी जो हैं, इनको हम क्या करेंगे, तो इनको छोटा छोटा तोड़कर इस तरह से छोटा बिल्कुल महीन कर लीजिए, कूट लीजिए और मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। और जो मैंने आपको धूनी बनाने बताया था, आपको अपने घर में धूनी देने के लिए हमने एक धूनी रेडी करके रखवाई है, तो आप उस धूनी में ये पाउडर मिला लीजिए और अपने घर में सुबह शाम इसकी धूनी दीजिए। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है ये तुलसी की डंडियों का धूनी। ठीक है, तो आप इसको करना प्रारंभ करें। दूसरी अहम बात कि इन सूखी हुई डंडियों को हम अपने घर में जब हवन करते हैं, आप अक्सर हवन करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा में, अखंड मानस पाठ में, या हम बात करें गायत्री मंत्र से हम हवन करते हैं, हर रविवार को भी हवन किया जाता है, तो उसमें भी आप इनको समिधाओं के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर घी डालकर आप इनको
रख सकते हैं। इससे आपके घर में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब ये जलती हैं, इनके धुएं से आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। तो आप इनका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक बहुत ही अहम जानकारी है, आपको जब भी अवसर मिले ये कार्य जरूर करिएगा इन सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों से। देखिए, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी आपके आजू बाजू में, आपके आस पड़ोस में, आपके सगे संबंधियों में किसी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, गलत बात नहीं है। हम लोग जब भी मृत्यु का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, अरे अपने मुख से कैसे मृत्यु का नाम ले लिया। जो कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, ये अकाट सत्य है, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं। हम भले अपनी जबान से ना बोले, लेकिन एक दिन हम सभी जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा, इसे हमें सोचना चाहिए। इसलिए अच्छे कर्म करना, दान पुण्य करना, ये सारे हमारे इस मनुष्य जीवन में बताए गए हैं। तो आपको जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो ये सूखी हुई लकड़ियों को आप ले जाकर उनकी चिता में, या फिर जब उनका शव जा रहा है तो उनके साथ में ये रख सकते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो और गोलोक की प्राप्ति हो। इस तरह से कहा जाता है कि यदि मृत्यु के समय हम तुलसी, इसीलिए देखिए गले में कंठी माला पहनने की बात है। गले में हम पूरा जीवन कंठी माला पहनते हैं और उस कंठी माला का सही जो हमें प्रभाव मिलता है, जो उसका सही शुभ परिणाम मिलता है, वो मरने के बाद ही मिलता है, जो कि हमारे गले में वो चिता के साथ में जल जाती है। तो इसलिए आप ये कार्य अवश्य करें, आपको भी इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोसी हैं, हम क्यों उनको ऐसा बताएं या ऐसा करें। ठीक है, तो ये पुण्य कार्य आपको तोड़कर करना है। दोस्तों, मैं बताऊं कि जब से मुझे नॉलेज हुआ है तब से मैंने कितने लोगों को ये कार्य बताया भी है और लोग YouTube से उससे होकर जागरूक भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पहले ही पता रहता है। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि चलो कम से कम लोगों को धीरे धीरे नॉलेज हो रही है और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो इन सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों से आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया क्लियर। अब आपके घर में तुलसी मान लीजिए सूख गई, उन पर कीड़े आ जाते हैं, एक काले काले पत्तों पर कीड़े हो जाते हैं, जिससे तुलसी बिल्कुल मुरझा जाती है, उनमें रौनक ही चली जाती है, बेजान हो जाती है। उन कीड़ों को हटाने के लिए हम क्या करें, एक अपने घर में मेडिसिन तैयार करनी है। इस पर हमने एक वीडियो दी है, लेकिन अभी देखिए इसमें बहुत सारी बहनों के प्रश्न आए कि दीदी वैशाख में हमारी तुलसी सूख गई है, तो हमें क्या करना है। तो आपने वो मेडिसिन तैयार करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक काम अपनी तुलसी पर अवश्य करते रहना है। ये पुण्य का कार्य है, इससे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, तुलसी की मंजरी, अक्सर आपने देखा होगा तुलसी की मंजरी आ जाती है, तो जैसे ही मंजरी आती है उसे आपको उतार देना है। तुलसी की मंजरी कट कर लेना है। ठीक है, नाखून से नहीं तोड़ेंगे, आप चाहें तो सीजर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तुलसी की मंजरी फटाफट से उतारते रहना है। कहते हैं ये सेवा के अंतर्गत आती है। अब बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि हम उस तुलसी की पूजा कर रहे हैं, उसको कटिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप उनकी प्रकृति क्यों देखिए ना, हम उनको ईश्वर मान के पूजा कर रहे हैं क्योंकि उनसे हमें लाभ है, लेकिन हम उनके नेचर को, हम उनके उसको ना भुला दे कि वो एक पौधा है, उसको जीने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, धूप की जरूरत है और उनकी सेवा की जरूरत है। ठीक है, जैसे किसी इंसान को आप आदर्श मानकर, गुरु मानकर उसकी पूजा अर्चना करके उन्हें सोफे पर बैठा दीजिए, आप आरती करिए, माला पहनाइए, लेकिन उनकी जो दैनिक जरूरतें हैं, नित्य कार्य है, वो तो आप करेंगे ही ना। तो इसलिए ऐसे तुलसी के साथ भी है कि आप उनके मंजरी को हटाते रहिए, जिससे उनकी ग्रोथ हो, जिससे वो आगे पत्तियों में नई ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्य आप करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ठीक, अब आइए वो मेडिसिन हम आपको बता देते हैं। मेडिसिन क्या है कि आपको गुनगुना पानी करना है। 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच हल्दी ले लेनी है और उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा आप लोग किचन में जब हम भटूरे वगैरह बनाते हैं, इडली बनाते हैं या कोई भी फर्मेंटेड चीज बनाते हैं तो उसमें मीठा सोडा डालते हैं, वो मीठा सोडा उसमें मिला लेना है। पानी जब ठंडा हो जाएगा तब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी
और 1 चम्मच मीठा सोडा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। किसी स्प्रे बॉटल में भर के शाम के समय उस पर स्प्रे कर दीजिए, या सुबह सवेरे। देखिए सुबह सवेरे ओस की बूंदें रहती है ना, तो आप ज्यादा काम करेगा, तो आप सुबह भी कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि हफ्ते भर, मतलब 2 बारी आप करेंगे हफ्ते में, तो 1 हफ्ते के अंदर आपकी वो तुलसी हरी भरी हो जाएंगी, बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएंगी, बरगद के जैसी हो जाएंगी। जैसे लोग उसमें लिखते हैं ना, उस टैग लगाते हैं कि बरगद के जैसे आपकी तुलसी हो जाएंगी, तो बिल्कुल हो जाएंगी। आप इस तरह से केयर करें और अपने घर में तुलसी अवश्य लगाएं। और मुझे उम्मीद है कि तुलसी के बारे में ये छोटी छोटी जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगी, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, जिससे कि आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।